मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं निकला। रविशंकर अब चलते पंखे के सामने तरह तरह की मांगे करने लगा, लेकिन पंखे से अब कुछ भी नहीं निकला। गुस्से में रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही रविशंकर की नजर अर्जुन पर पड़ी और वो चौंक गया। अर्जुन रविशंकर का नौकर था। वो एक कमजोर और बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जो हवेली में साफ सफाई करके अपनी और अपनी पत्नी गौरी का पेट पालता था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि हवेली के इस हिस्से में मत आना। आपने ही कहा था कि पूरी हवेली में पोछा लगाना है। पोछा लगाते लगाते यहाँ तक आ गया। रविशंकर चुपचाप अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद रविशंकर जब भी पंखे से कुछ मांगता, पंखा कुछ नहीं देता। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर भी जादुई पंखे ने रविशंकर को पैसे देना बंद कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर रविशंकर ने पंखे को छत से उखाड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। अरे अरे, ये क्या कर दिया आपने? हाँ, क्योंकि अब इसने जादू करना बंद कर दिया है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन अर्जुन अपने घर पहुंचा। घर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गौरी फूट फूट कर रो रही थी। गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अचानक पंखे से पैसे गिरने लगे। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। अरे गौरी, ये क्या? पैसे काफी देर तक गिरते रहे। कुछ देर बाद जब पैसे गिरने बंद हुए तो अर्जुन और गौरी ने पैसों की गिनती शुरू की। वो पूरे 5 लाख रुपए थे। तुम्हें व्यापार के लिए जितने पैसों की जरूरत थी, जादुई पंखे ने हमें उतने पैसे दे दिए। हाँ गौरी, अब मैं मेहनत से व्यापार करूँगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपना सारा ध्यान व्यापार में लगा दिया। वो गांव के किसानों से बहुत सस्ते दामों में फल खरीदता और शहर जाकर बेचने लगा। कुछ दिनों में अर्जुन दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब उसने रविशंकर की हवेली में काम करना बंद कर दिया था। देखते ही देखते अर्जुन ने अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा लिया। उसके टूटे फूटे घर की जगह अब एक आलीशान घर बन चुका था। गांव के लोग अब अर्जुन को सम्मान की नजर से देखने लगे। अर्जुन धीरे धीरे अपने आसपास के गरीब लोगों की दिल खोलकर मदद करने लगा। अर्जुन की तरक्की देखकर रविशंकर चौंक गया। एक दिन वो गहरी सोच में हवेली में बैठा हुआ था। क्या हुआ? आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हैं? कौशल्या, समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन के पास इतना धन आया कहाँ से। कौशल्या भी सोच में पड़ गई। मेरा दिमाग खटक रहा है। तुम्हें याद है जब अर्जुन पंखे के लिए पैसे मांगने आया था, तब तुमने उसे वही पंखा दिया था जो हमें धन देता था। उसी दिन के बाद से अर्जुन का भाग्य बदलना शुरू हुआ। रविशंकर चौंक गया। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन उस पंखे ने तो जादू करना बंद कर दिया था ना। फिर अर्जुन इतना धनवान कैसे बन गया? हो सकता है उस पंखे का जादू फिर से शुरू हो गया हो। अब ये तो मुझे उसके घर जाकर ही पता चलेगा। कुछ देर बाद रविशंकर अर्जुन के आलीशान घर पहुंच गया। इत्तेफाक से जैसे ही वो वहां पहुंचा, काश हमारे पास 2000 रुपए होते। अचानक पंखे से 100 के नोट गिरने लगे। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? हाँ, पंखे से पैसे गिर रहे हैं। कुछ ही देर में पैसे गिरने बंद हो गए। अर्जुन ने पैसे गिने। ये तो पूरे 2000 रुपए हैं। शायद ये पंखा हमारी जरूरत पूरी करने वाला जादुई पंखा है। तुम ये पैसे गंगा ताई को दे दो, फिर हमें महीने भर बिजली मिल जाएगी। अर्जुन खुश होकर गंगा ताई के घर चला गया। अब तो आप मुझे महीने भर की बिजली दे सकती हैं। गंगा ताई ने पैसे रख लिए। अब महीने भर हमारे घर की बिजली इस्तेमाल कर लेना। अर्जुन खुश होकर लौट आया। एक दिन अर्जुन और गौरी पंखे के नीचे बैठे थे। काश ये पंखा इतने पैसे दे देता कि आपकी बीमारी ठीक हो जाती। डॉक्टर ने कहा था कि पूरे 10,000 रुपए मेरे इलाज में लगेंगे। तभी पंखे से फिर से पैसे गिरने लगे।
दोनों ने पैसे गिने तो पूरे 10,000 रुपए थे। समझ गया, हमारी जितनी जरूरत होती है ये पंखा उतने ही पैसे देता है। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, इस जादुई पंखे की वजह से हम लालची नहीं बनेंगे। सबसे पहले अपना इलाज करवाओ। कुछ दिन बाद अर्जुन शहर गया, डॉक्टर से इलाज कराया और पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट आया। अर्जुन को स्वस्थ देखकर गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने घर आकर पंखा चालू किया। गौरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बस अब इतने पैसे हो जाएं कि मैं कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकूं, ताकि मुझे फिर रविशंकर की हवेली में काम ना करना पड़े। आखिर तुम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो? गांव से शहर फल सप्लाई का। अगर 4-5 लाख रुपए मिल जाएं, तो हमारा बिजनेस दौड़ सकता है। इलाज के दौरान मैंने व्यापार की काफी बारीकियां भी सीख ली हैं।